आप मैम बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स लाए हो, एक तो मुझे कैमरा जैसा लग रहा है जैसे पहले वाले होते थे। ये व्हाट इज वाला, दिस? हाँ, ये ये वाला। वाला क्या है ये? सो दिस इज़ एक्चुअली इसके पहले, सो दिस इज़ लाइक अ मॉडल हम्म। फॉर अ कंडीशन जो हम ब्रीदिंग के बताते हैं। तो हम्म। ये नोज़ है, ये हमारा मुँह है, हम्म। ये टंग है। हम्म। ये ब्रीदिंग का पैसेज है। लाइक ओके। नोज़ के पीछे गले से नीचे जब ये गले में जाता है, हम्म। दिस इज़ लाइक अ पाइप। ओके। नॉर्मली दिस पाइप इज़ ओपन। हम्म। जैसे अगर आप अभी हम साँस ले रहे हैं तो वी आर नॉट, हमें आवाज़ नहीं आ रही किसी की साँस की, बिकॉज़ ये साँस अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, कोई हम्म। आवाज़ नहीं। हम्म। जब ये पाइप थोड़ी-सी नैरो हो जाएगी, हम्म। तो हवा जब जाएगी तो प्रेशर से जाएगी, हम्म। तो वो आवाज़ आएगी जिसको बोलते हैं खर्राटे। हम्म। तो स्नोरिंग इज़ कंसिडर्ड, मतलब हमारे देश में तो ख़ासकर कि बहुत अच्छी बात है कि इसका मतलब बंदा बहुत अच्छी तरह से सो रहा है, बिल्कुल उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं, शांति से सो रहा है। हाँ। बट स्नोरिंग इज़ अ साइन कि आपकी ब्रीदिंग पैसेज में कुछ इश्यू आ रहा है। ओके। तो चाहे बच्चे को है, चाहे अभी 100 प्रेग्नेंट लेडी को है, हम्म। चाहे अडल्ट्स को है। राइट। सो दैट इज़ स्नोरिंग। ओके। अब ये स्नोरिंग का नेक्स्ट है कि स्नोरिंग चलो कभी-कभी किसी को हुई, नाक बंद हम्म। होता है तो स्नोरिंग है, इज़ फाइन। ओके। बट दीज़ पीपल, ये स्नोरिंग बहुत ज़्यादा ऊँची हम्म। कि बेड पार्टनर को डिस्टर्ब करे, हम्म। कमरे के बाहर सुन जाए, लोग कहते हैं घर के गेट तक सुन जाए, हम्म। कोई कहता है कोई शेर बोल रहा है, कोई पता है कुछ बोल रहा है, तो दैट काइंड ऑफ इंटेंसिटी इज़ हम्म। एब्नॉर्मल। हम्म। फिर क्या होता है कि कई दफ़ा ये जो बिल्कुल साँस की नलकी ये पूरी बंद हो जाएगी, इतना ज दिस टोटली गेट्स ब्लॉक्ड। उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपनिया, स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया। स्लीप मतलब नींद, एपनिया मतलब साँस में रुकावट। ठीक है। तो ये जब साँस में रुकावट होती है, ये कुछ ब्रेन को मैसेज जाता है कि उठ जाओ, हम्म। तो वो नींद तोड़ता है, वो फिर इंसान उठता है या करवट लेता है, फिर दोबारा सो जाता है, वो फिर बंद हो जाता है, तो ये चलता रहता है। तो ये रात में हम 1 घंटे में मापते हैं इसको। इट कैन बी 20 टाइम्स एन आवर, 50 टाइम्स एन आवर, 70 टाइम्स एन आवर, और उसको मल्टीप्लाई कर लो आप बाय 7 और 8, हम्म। तो 300-400 टाइम पूरी रात हम्म। को। हम्म। हर एक एपनिक इवेंट हम्म। बॉडी के अंदर एक तूफ़ान पैदा कर देता है। शुगर बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, आर्टरीज़ जो ब्रेन को जा रही हैं, वो तंग कर देता है, हार्ट की आर्टरीज़ को तंग कर देता है, इंसुलिन को चेंज कर देता है, और ब्रेन के कुछ सेल्स को किल कर देता है, मतलब बहुत कुछ हो जाता है इसके साथ। ओके। तो दिस इज़ अ कंडीशन कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। राइट। सो इसको अगर मैम हम पहले स्नोरिंग को लेके चलते हैं, देन विल कम टू स्लीप एपनिया, बिकॉज़ काफ़ी आई थिंक इंडिया में काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम रेगुलरली हो रहा है। जिसको भी खर्राटे आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है? और अब जैसे आपने कहा ये ब्लॉकेज आई क्यों? और व्हाट इज़ द नॉर्मल और प्रॉब्लम कब से हम मान सकते हैं कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम नाउ? तो स्नोरिंग अगर इंटरमिटेंट, मतलब साल में 2 दफ़ा जब नाक बंद हुआ, ज़ुकाम हुआ, तब आई, चली गई, उसको हम कुछ नहीं कहते। स्नोरिंग रेगुलर, मतलब रोज़ाना ही हो रही है, हफ्ते में 5 दिन हो रही है, हुँ। तो इज़ अबनॉर्मल। ओके। ठीक है? स्नोरिंग व्हिच इज़ वेरी लाउड इज़ अबनॉर्मल। ये तो सब ये हो गया। स्नोरिंग के साथ इंसान को लगता है कि मेरी नींद टूट गई, उठ के बैठना पड़ता है, मुँह सूख जाता है, पानी पीना पड़ता है, बाथरूम जाना पड़ता है, रात की नींद को डिस्टर्ब करने लग पड़ता है। नेक्स्ट होता है कि दिन रात की नींद ये है, पर दिन में बैठे-बैठे फ्रेशनेस नहीं रहना, काम पे मीटिंग्स में झपकी आ जाना। कई लोग तो मीटिंग के दौरान एकदम लगता है कि किसी ने नेबर बोल देता है कि अरे आपकी तो स्नोरिंग ही आ गई। हुँ। तो स्लीप इज़ इंट्रूडिंग इनटू द डे। सो दिस इज़ ऑल दिस बिग थिंग अबाउट खाली स्नोरिंग है कि स्नोरिंग प्लस स्लीप एपनिया शुरू हो गया है। ओके, तो ये कंडीशन होंगी कॉज़। ठीक है, होता क्यों है? इसके 2-3 मेन कारण हैं। एक देखा जाए तो ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है, और हमारी जेनेटिकली हम कैसे बने हैं कि हमारा एयरवे कैसा है। तो अगर वो बचपन से ही जॉ बहुत छोटा है, ऊपर का जॉ, नोज़ भी बहुत छोटा है, और ये एयरवे है ही तंग, तो इट्स ऑलरेडी अ नैरो एयरवे, वो रात को और नैरो हो जाएगा, बिकॉज़ मसल्स होते हैं ये सारे, मसल टाइट रहते हैं तो इसको खोल के रखते हैं। रात को नींद में मसल्स थोड़े से लूज़ हो जाते हैं, तो फिर ये बंद हो जाता है। तो लाइक वी हैव कंप्लीट लॉट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ पे थिन बिल्ट लोग हैं, बट दे हैव अ डिफरेंट फेशियल स्ट्रक्चर, तो उनमें स्लीप एपनिया इज क्वाइट कॉमन। सेकेंड थिंग इज बॉडी वेट, हुँ। तो जो इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर्स।
जब वेट बढ़ता है, जो फैट कंटेंट बढ़ेगा, तो यहाँ पे भी फैट कंटेंट बढ़ गया। तो ये जो एयरवे वैसे खुला था, वो बॉडी फैट की वजह से नैरो हो गया। हम्म, तो दैट इज फैट। थर्ड इज, और क्या कंडीशन हो सकती है कि मसल्स को लूज कर दे? सो वन इज अल्कोहल एंड वन इज स्लीपिंग पिल्स। तो ये इस चीज को और खराब कर देती हैं। देन वी हैव लास्टली सम इंटरनल ब्रीदिंग रेगुलेशन, कि मैं मेरे सांस का कंट्रोल कैसा है, वैसे ही कुछ सेंसिटिविटी कितनी है, वो सब। बट दिस आर द 2-3 मेन थिंग्स, कि स्ट्रक्चर कैसा है, एंड ओबेसिटी, एंड एनीथिंग एल्स व्हिच वर्सन्स इट। राइट। ये कब से शुरू हो सकता है? ये बचपन में शुरू हो जाता है, बच्चों को शुरू हो जाता है। बच्चों को शुरू हो जाता है? तो बच्चों को, इनफैक्ट बहुत छोटे बच्चों को भी हो जाता है, हाँ। बिकॉज तो उनमें देखा जाता है कि अगर उनकी ब्रीदिंग बहुत नॉइजी है, तो उनका एयरवे तो बच्चों का तो बहुत छोटा है। अगर नोज ही ब्लॉक हो गया, तब भी वो बहुत आवाज आएगी। तो हमने उनको ध्यान रखना है कि उनके नोज को साफ रखें। उस एज में तो यू जस्ट नीड टू क्लीन अप द नोज एंड मेक श्योर कि नहीं है। 3, 2, 3, 4 साल में एक और चीज हो जाती है, जो जैसे हमारे टॉन्सिल सबको पता है, टॉन्सिल की तरह ही एक और ग्लैंड है, ये जो नोज के पीछे की तरफ ये जो भी निकल रहा है ऐसे करके, इसको एडेनॉइड बोलते हैं। सेम टिश्यू है जैसे टॉन्सिल्स। तो ये 2-3 साल में कुछ बड़ा होता है, ये इम्यूनिटी का टिश्यू है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ये श्रिंक होकर ख़त्म हो जाता है, पर ये कई दफ़ा रह जाता है या फिर बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर ये नोज़ को ब्लॉक कर देगा। तो 3-4 साल का बच्चा, बहुत बच्चों में लक्षण कुछ और होते हैं। कुछ रेस्टलेस स्लीप होती है, घूमते रहते हैं सारे बेड पे, या अपने बम्स ऊपर उठा के सो जाएंगे, और आवाज़ भी आएगी नोज़ से, किकिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो उसको ध्यान रखना है कि क्यों कर रहा है बच्चा। सुबह स्कूल में थके रहेंगे, सारा टाइम इरिटेबल से रहेंगे, और उनका मुंह खुलना शुरू हो जाता है, दे स्टार्ट ब्रीदिंग विद देयर माउथ। राइट। तो दे, उस टाइम इनको जल्दी पकड़ना चाहिए, नहीं तो ये, मेरे पास अब कुछ अडल्ट्स आ गए हैं, बचपन से हो रहा था? बचपन से था। तो 20 साल का लड़का है, वो कह रहा है मैं मुंह खोल के सो रहा हूँ, और मेरा माउथ दिन में भी ओपन रह रहा है, इसको मैं बंद कैसे करूँ? मच्छर घुस जाते हैं? हाँ, बिकॉज इट्स एम्बैरेसिंग फॉर हिम। या ऑफ कोर्स। सो नाउ, सो आइडिया इज कि हम जरा जल्दी पकड़े इनको। हम्म। तो देन 5-6 साल तक अगर इसको फिर सर्जरी करके निकाल, रात को मतलब मुंह खुला हुआ सोना इज नॉट राइट? सो आइडली द माउथ शुड बी क्लोज्ड। ओके। एंड दिन में भी यू कैन नाउ, अगर आपको देखोगे आसपास, आपको दिखेगा लोग, यू विल सी दैट दे विल कीप, मुंह खुला रहता है जब ऐसे बातचीत भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं ना। एंड इनकी दांत बहुत खराब होते हैं, तो द टीथ, बिकॉज जब ये रात को डेवलप नहीं ठीक होगा, तो द दांत भी खराब हो जाते हैं। तो वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट उनको एक्सट्रैक्शन करके ब्रेसेस लगा देते हैं। पर कल्प्रिट बैठा हुआ है कि नोज के पीछे, जिसने अलाउ नहीं किया एक्सपेंशन का। क्या करना चाहिए फिर? तो इनको हम एक्सरे करते हैं, सिंपल ईएनटी लोग डॉक्टर देखते हैं, एक्सरे करते हैं, एक्सरे में ये एडेनॉइड दिख जाता है। अच्छा। एंड फिर हमें कोई अगर जरूरत पड़ती है, एक स्लीप स्टडी करते हैं, फिर वो एडेनॉइड की सर्जरी हो जाती है। राइट। तो अब स्नोरिंग जिसको हो रही है, कराटे मार रहा है, और पार्टनर भी परेशान है कि किससे शादी कर ली, सोने नहीं दे रहा, क्या करें? तो पहली बात तो देखे भी, इस खाली सिंपल स्नोरिंग है कि स्नोरिंग प्लस स्लीप एपनिया है। स्नोरिंग प्लस स्लीप एपनिया नहीं है, अब पहले हम सिर्फ स्नोरिंग को हाँ, बट करते हैं। हमें पता ही नहीं चल पाएगा जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, तो पहले हमें पता लगना चाहिए कि व्हाट इज द कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन। ओके। सेकंड इज, हमको पता करना है भी, अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन है तो कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। नोज में है, तालुए के पीछे है, टंग के पीछे है, सोर्स क्या है, और फिर पता करना भी कारण क्या है। अगर कोई 70-80 किलो का था, अब इतना खाना अच्छा खाया, पराठे खाए, कि अब 100 किलो का हो गया, तो स्ट्रक्चर तो उसका 70 वाले के था, उसके ऊपर 30 किलो और आ गया है, तो वो एयरवे रात को बंद हो रहा है। तो हैज टू फोकस ऑन द बॉडी वेट। अगर है कि अगेन मेरा स्ट्रक्चर ही गड़बड़ था, बचपन से ही था, अब गड़बड़ हो रहा है, देन वी हैव टू फिगर आउट द कॉज। तो हमको इनको टेस्ट करना होता है। एक रात का जांच का टेस्ट होता है, जिसको स्लीप स्टडी बोलते हैं। ओके। और फिर एक लोकल एक्सरे स्कैन्स वगैरह करते हैं, देखने के लिए भी ऑब्स्ट्रक्शन क्या है। खाने की वजह से भी हो सकता है क्या स्लीप एपनिया या स्नोरिंग? वेट, बॉडी वेट। बॉडी वेट ही डायरेक्टली, राइट। कोई नेचुरल ऐसी चीजें हैं, कोई कंज्यूम कर, अश्वगंधा लोग कहते हैं रात को ले लेना चाहिए, कुछ ऐसा नेचुरली कुछ जो बॉडी में इफेक्ट कर सकता है? नहीं, दी अश्वगंधा इज अ हर्ब, हाँ। जो
एक्ट्स ऑन सम थिंग्स इन द ब्रेन टू रिलैक्स। ओके। और लोग खाते हैं कि मेरी थोड़ी सी नींद अच्छी आ जाए, बट बियॉन्ड दैट स्लीप एपनिया को कुछ नहीं करेगा।